विंसेंट और सोफी नामक युगल पेरिस में है। दुर्भाग्यवश यह स्टोर बहुत सफल नहीं है। उनके पास ज्यादा ग्राहक नहीं आते और जो कुछ आते भी हैं वे इंतजार करते करते थक जाते हैं। जबकि विंसेंट अजीब तरीके से मांस की मालिश करता है। एक दिन शाकाहारी कार्यकर्ताओं के एक समूह ने दुकान पर हमला कर दिया, पेंट फेंका, चीजों को तोड़ दिया और दीवार पर भित्तिचित्र बना दिए। विंसेंट उनके पीछे दौड़ता है और एक कार्यकर्ता को जमीन पर गिराकर उसका मुखौटा उतार देता है। लेकिन उस व्यक्ति के मित्र तुरंत वापस आ जाते हैं और विंसेंट को धक्का देकर उसे बचा लेते हैं। बाद में दंपति अपने मित्रों स्टेफनी और मार्क से मिलने जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि बैंक ने स्टोर की मरम्मत के लिए ऋण देने से इनकार कर दिया है, इसलिए वे जल्द ही दिवालिया हो जाएंगे। पहले तो स्टेफनी सहानुभूति दिखाती है, लेकिन जल्द ही वह मार्क द्वारा स्टोर में कमाए गए पैसों के बारे में शेखी बघारने लगती है। रात्रि भोजन के दौरान मार्क अपनी कमाई का बखान भी करता है और विंसेंट को एक उपहार देता है, दुकान की सुरक्षा के लिए एक बंदूक। विंसेंट के पास लाइसेंस नहीं है और वह सोचता है कि उसे इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए, लेकिन मार्क जोर देता है और घर लौटते समय प्रदर्शन के लिए पूल में एक खिलौने पर गोली भी चलाता है। सोफी विंसेंट से कहती है कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए क्योंकि शादी उबाऊ हो गई है और वह एक ऐसा आदमी चाहती है जो उससे प्यार करे। विंसेंट उत्साहित है, लेकिन वह सुन नहीं रहा है क्योंकि उसने कार्यकर्ता को पास में ही बाइक चलाते हुए देखा है। अचानक विंसेंट कार रोक देता है और उससे भिड़ने का फैसला करता है। वह उसे ढूंढने के लिए कार को रिवर्स में डालता है, लेकिन गलती से उसे कुचल देता है और उसकी मौत हो जाती है। वह भयभीत है। विंसेंट पुलिस को फोन करके यह बताना चाहता है कि यह एक दुर्घटना थी, लेकिन सोफी उसे याद दिलाती है कि उसने सिर्फ शराब पी है और ट्रंक में एक बंदूक है, इसलिए उसे आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। पिछली रात देखी गई एक डॉक्यूमेंट्री को याद करते हुए वह सुझाव देती है कि वे एक प्रसिद्ध सीरियल किलर की नकल करें जो अपने शिकारों के टुकड़े कर देता था और उनके टुकड़ों को कचरे के थैलों में भरकर शहर में चारों ओर फैला देता था। कुछ ही क्षणों बाद विंसेंट मृत व्यक्ति को बारबेक्यू टेबल पर ले आता है और अपने औजारों से उसे काटना शुरू कर देता है। वह शरीर को बड़े टुकड़ों में काटता है और फिर उसे छोटे टुकड़ों में काटता है। इस प्रक्रिया के बीच में एक कान जमीन पर गिर जाता है और कुत्ता बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खा जाता है। उसे यह इतना पसंद आता है कि वह और अधिक मांगने के लिए भौंकने लगता है। विंसेंट दूसरा कान फेंक देता है और जब वह कुत्ते को उसे खाते हुए देखता है तो वह सोच में पड़ जाता है। जब वह अपनी फिल्म खत्म कर लेता है तो वह उस कमरे में जाता है जहां सोफी एक अन्य अपराध वृत्तचित्र देख रही होती है। वह कहती है कि वह वहां नहीं सो सकता क्योंकि अब वे दोनों अलग हो गए हैं। विंसेंट सोफे पर सोता है। अगली सुबह विंसेंट अधिक सो जाता है और दुकान की ओर दौड़ता है, केवल यह देखने के लिए कि सोफी ने मानव मांस बेच दिया है जिसे उसने स्लाइसर में छोड़ा था, यह सोचकर कि यह हैम था। इससे पहले कि वह उससे बहस कर पाता, ग्राहक वापस आता है और कहता है कि यह अब तक का सबसे अच्छा मांस था जिसे उसने खाया है और अधिक मांगता है। वह उसे कुछ और बेचने की कोशिश करता है, लेकिन महिला बस उस हैम को और अधिक चाहती है। सोफी समस्या को नहीं समझती है, इसलिए विंसेंट कहता है कि उसने अब आपूर्तिकर्ता बदल दिया है। सोफी भी नया हैम आजमाना चाहती है, उसे लगता है कि यह बिल्कुल स्वादिष्ट है और विंसेंट कहता है कि यह ईरानी सुअर का मांस है। ग्राहक जितना चाहती थी उतना खरीद लेती है और फिर चली जाती है। सोफी सच्चाई जानना चाहती है और जब वह स्पष्टीकरण सुनती है तो एक पल के लिए वह घबरा जाती है, लेकिन फिर विंसेंट से कहती है कि वह कुछ भी न फेंके और सुझाव देती है कि वह भी ऐसा करके देखे। वह मना कर देता है, लेकिन सोफी कहती रहती है कि सबूत मिटाने के लिए वे पूरा शरीर बेच सकते हैं। उसी समय एक और ग्राहक आता है। वह उस पिछली महिला का मित्र है जिसने उसके साथ हैम साझा किया था और अब वह भी उसे खरीदना चाहता है। ईरानी स्वर के बारे में अफवाह फैल गई और जल्द ही दुकान उसे मांगने वाले लोगों से भर गई। दंपति मानव मांस बेचना जारी रखते हैं और पहली बार अच्छा पैसा कमाते हैं जब पुलिस अधिकारी इन तामक ईरानी स्वर को खरीदने के लिए आता है। दंपति घबरा जाते हैं, लेकिन सौभाग्य से वह मानव अंगों को नहीं पहचान पाता। उस रात विंसेंट मानव मांस का आखिरी टुकड़ा खाता है और उसे पता चलता है कि उसे उसका स्वाद भी बहुत पसंद है। सोफी का सुझाव है कि वे मांस बेचने के लिए लोगों को मारना शुरू कर दें, लेकिन विंसेंट को लगता है कि वह मजाक कर रही है, लेकिन सोफिया गंभीर है और कहती है कि इससे दुनिया बच सकती है। अगले दिन उनकी बेटी क्लोई अपने प्रेमी लुकास से उनका परिचय कराती है। वह शाकाहारी है
लेकिन उन्होंने वादा किया है कि वे मांस खाने वालों का सम्मान करेंगे और कहा कि वे उन लोगों की तरह कट्टरपंथी नहीं हैं, जिन्होंने दुकान को नष्ट कर दिया। यह रवैया उन्हें पसंद नहीं है। पहले तो विंसेंट और सोफी को कोई परवाह नहीं थी, लेकिन वे यह सुनकर चौंक गए कि क्लो भी अपने प्रेमी के सम्मान में शाकाहारी बन गई है। लुकास ने विंसेंट द्वारा तैयार मशरूम खाने से इनकार कर दिया क्योंकि वे चिकन के रस में भिगोए गए थे और वह उनकी शराब भी नहीं पीता था। वह समझाता है कि वह केवल शाकाहारी शराब पीता है क्योंकि पारंपरिक शराब कुचले हुए अंगूरों से बनाई जाती है, जिसमें मृत कीड़े होते हैं। दंपति पनीर और फिर एक केक लाता है, लेकिन वह इसे भी स्वीकार नहीं करता है क्योंकि इसमें दूध और अंडे होते हैं। वह सोफी को एक बूढ़ी गाय भी कहता है, यह बताते हुए कि वे खेतों पर जानवरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। क्लो और लुकास के जाने के बाद विंसेंट इतना निराश हो जाता है कि वह लोगों को मारने के लिए सहमत हो जाता है। वे एक शाकाहारी रेस्तरां में जाते हैं और ग्राहकों का विश्लेषण करना शुरू करते हैं। बहुत सारा मांस खाने वाले और बिना किसी तनाव वाले व्यक्ति की तलाश में। रसोइया बहुत बड़ा है, इसलिए वे उसे अगला शिकार चुनते हैं। जब आदमी की शिफ्ट समाप्त होती है, विंसेंट उसके घर तक उसका पीछा करता है और चाकू का इस्तेमाल करने की तैयारी करता है, लेकिन जब आदमी चिल्लाता है, विंसेंट घबरा जाता है और भाग जाता है। वह वापस कार में जाता है और सोफी से कहता है कि आदमी ने अपना बचाव किया, इसलिए उसे भागना पड़ा। लेकिन सोफी को एहसास होता है कि वह झूठ बोल रहा है और कहती है कि उन्हें बेहतर योजनाओं की जरूरत है, इसलिए वह अगले दिन अपराध वृत्तचित्रों को देखने से सीखे गए अधिक विचारों को साझा करती है। सोफी और विंसेंट दूसरे शहर में जाते हैं और एक बाजार के सामने शाकाहारी कार्यकर्ता होने का नाटक करते हैं। जब एक आदमी उनका अपमान करता है, सोफी उसके साथ उन सभी तर्कों का उपयोग करके बहस करती है जो उसने लुकास से सीखे थे। एक शाकाहारी उन्हें बधाई देने के लिए आता है और उन्हें जवाब देने के लिए जगह दिए बिना सिस्टम के बारे में शिकायत करना शुरू कर देता है, इसलिए सोफी को उसे डराने और उसे दूर करने के लिए कुछ अनुचित चिल्लाना पड़ता है, जिसके तुरंत बाद एक अधिक सहानुभूतिपूर्ण शाकाहारी उनसे बात करता है और वे बाद में मिलने की व्यवस्था करते हैं। सक्रियता के बारे में बात करते हुए कुछ क्षण बाद वह व्यक्ति 2 और लोगों को लेकर आता है और विंसेंट और सोफी एक साथ तीनों का सामना नहीं कर सकते और जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन तीनों बताते हैं कि वे एक मांस प्रसंस्करण संयंत्र को नष्ट करने की योजना बना रहे हैं। विंसेंट को एक विचार आता है और वह सोफी की विकृति को नजरअंदाज करते हुए भाग लेने के लिए सहमत हो जाता है। यात्रा के दौरान उन्हें मुखौटे दिए जाते हैं और कार्यकर्ताओं में से एक विंसेंट को परिचित पाता है। दंपति यह कहकर उसका ध्यान भटकाता है कि वे फूल वाले हैं। जब वे मांस कारखाने में पहुंचते हैं तो सोफी यह जानकर हैरान हो जाती है कि यह मार्क का है, इसलिए वह एक गार्ड होने का नाटक करते हुए बाहर रहने का फैसला करती है। विंसेंट तीनों में शामिल हो जाता है और सब कुछ नष्ट करने, आग लगाने और यहाँ तक कि मार्क की एक तस्वीर पर पेशाब करने में मजा लेता है। फिर सोफी और विंसेंट एक रेस्तरां में जाते हैं जहां वह उसके दोस्तों को धोखा देने के लिए सोफी को इतना गुस्सा आता है कि वह उस पर हमला करने के लिए कांटा उठा लेता है, लेकिन उसे रोक लेता है और जाने से पहले कहता है कि उनके बीच सब खत्म हो गया है। सोफिया वेटर से बात करती है और दोनों के बीच अपराध संबंधी वृत्तचित्रों के प्रति प्रेम पनपता है। वह उसे लिफ्ट देने की पेशकश करता है और जब वे उसके घर पहुंचते हैं तो उसकी नजर मांस पर पड़ती है। वेटर को यह विडंबनापूर्ण लगता है कि उसने एक कसाई को इसलिए सवारी दी क्योंकि वह शाकाहारी है। वह छेड़खानी करता रहता है और यहाँ तक कि सोफिया को चूम भी लेता है, लेकिन सोफिया भूख से उसकी जीभ काट लेती है। जैसे ही उसे खून बहना शुरू होता है, वह उसे बाथरूम में जाकर खुद को साफ करने के लिए बुलाती है। सोफी विंसेंट को बताती है कि यह अगला ईरानी स्वर हो सकता है और उसे अपने उग्र चुंबन का विवरण बताकर चिढ़ाती है। विंसेंट चाकू को तेज करना शुरू कर देता है और सोफी उसे इतना क्रोधित देखकर उत्साहित हो जाती है, लेकिन विंसेंट हिचकिचाता है जब उसे याद आता है कि सबसे अच्छा मांस शांत गायों से आता है। सोफी वेटर को तैयार करने के लिए उसे सोफे पर मालिश करने का निर्णय लेती है। जब वह विंसेंट को आगे बढ़ने के लिए कहती है तो उसे संदेह होने लगता है, लेकिन सोफी अपने अस्तित्व का जिक्र करके और तलाक की धमकी देकर उस पर दबाव डालती है। विंसेंट रसोई से बाहर आता है और वेटर को नग्न पाता है। सोचता है कि यह सब उसे शामिल करने के लिए जोड़े का एक गंदा खेल है। इससे विंसेंट फिर से क्रोधित हो जाता है और वह उस लड़के को तब तक पीटना शुरू कर देता है जब तक वह उसे मार नहीं देता। उसी समय क्लो घर आती है। फिर विंसेंट एक्वेरियम के पानी से अपना चेहरा धोता है और सोफिया कपड़े और वेटर के शरीर को सोफे के पीछे छिपा देती है। क्लो परेशान है क्योंकि लुकास ने उससे यह कहते हुए संबंध तोड़ लिया था कि उसे लगता था कि वह छुपकर मांस खा रही है। उसके अनुसार एक कसाई की बेटी होने का मतलब है कि मांस के लिए प्यार पहले से ही उसके खून में है।
क्लो अपने माता पिता के साथ रात बिताना चाहती है और कसाई के मांस के साथ खाना चाहती है, जिससे युगल हताश हो जाता है। वे उसे लुकास के पास वापस जाने और उसे एक और मौका देने के लिए कहते हैं, क्योंकि क्लो के जाने के बाद वह एक अच्छा लड़का। हालांकि दंपत्ति कमरे से खून साफ कर देते हैं और साथ काम करते हुए शव को काटना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके बीच का संबंध मजबूत हो रहा है। वे वेटर की बाइक नदी में फेंक देते हैं और फिर अगली सुबह सोफे पर एक साथ सोते हैं। स्टेफनी और मार्क सहायता के लिए पुकारते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले तो दुकान को नष्ट पाया था। सोफी को दोषी महसूस होता है, लेकिन जब स्टेफनी अभी भी विंसेंट की कसाई की दुकान का मजाक उड़ाती है तो उसका मन बदल जाता है। आईएनटी के पुलिस अधिकारी तामक बताते हैं कि यह कार्यकर्ताओं का वही समूह था जिसने विंसेंट की दुकान पर हमला किया था, और यहाँ तक कि जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें भी दिखाते हैं। जबकि स्टेफनी और मार्क सरकार से मुआवजे की मांग करते हैं, आईएनटी तामक विंसेंट और सूफी को एक तरफ ले जाता है और अधिक ईरानी सुअर का मांस मांगता है। उस दोपहर ईरानी सुअर का मांस खरीदने के लिए असो के सामने लंबी लाइन लग जाती है और कुछ ही घंटों में पूरा शव बिक जाता है। सोफी वादा करती है कि अगले दिन उनके पास अधिक मांस होगा। हर दिन अधिक ग्राहक आते हैं और लाइनें एओयू में वे विशाल होते जाते हैं। साथ काम करते हुए युगल और भी करीब आते हैं और लोगों को मारना इतना नियमित हो जाता है कि हत्याओं के दौरान वे मूर्खतापूर्ण बातचीत भी करते हैं। एक रात वे एक शाकाहारी को उनके साथ एक मांस कारखाने को नष्ट करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जबकि लड़का एक मुखौटा चुनता है। विंसेंट पहले से ही चाकू तैयार करता है, लेकिन आदमी देख लेता है और भागने से पहले उसे लात मारता है। युगल जंगल में उसका पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन दुर्भाग्य से वे उसे खो देते हैं। सोफी को लगता है कि साहसिक कार्य खत्म हो गया है, लेकिन विंसेंट को अंधेरे में किसी के हिलने की आवाज सुनाई देती है। इसलिए सोफी उस लड़के के सेल फोन पर कॉल करती है और फोन की घंटी बजने से उसका स्थान पता चल जाता है। आदमी घबरा जाता है और फिर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लड़खड़ा कर गिर जाता है। जब युगल उसे देखने के लिए पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह पहले ही मर चुका है। डर के कारण उसे दिल का दौरा पड़ा होगा। अगले दिन जल्दी से इसे उठाता है और कहता है कि यह वास्तव में एक माइक्रोचिप है जिसका उपयोग किसान अपने मवेशियों को ट्रैक करने के लिए करते हैं। बहस शुरू होती है और जब उसके दोस्त फिर से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं तो विंसेंट को आखिरकार वापस लड़ने का साहस मिलता है और गुस्से में उनके बारे में सब कुछ का अपमान करता है। मार्क विंसेंट पर कूद पड़ता है और दोनों बगीचे के बीच में लड़ाई शुरू कर देते हैं। विंसेंट मार्क को पूल में गिरा देता है और बिना सोचे समझे उसका कान चबाने लगता है। जब स्टेफनी उसे डांटती है, विंसेंट ओएसपी जैसे कि वह इसे घृणित पाती है और दिखावा करती है कि वह सिर्फ एक बात साबित कर रहा था, तेंदुओं के बारे में एक वृत्तचित्र देखने के बाद विंसेंट उसकी छलावरण और दौड़ने की तकनीकों की नकल करना शुरू कर देता है। उसके बाद से वह अधिक कुशलता से शिकार करने के लिए जानवरों के बारे में अधिक वृत्तचित्र देखता है ताकि अन्य रणनीतियों की नकल कर सके। लोगों को सांप की तरह गला घोंटना कैसे सीखें। कुछ रातें मानव मांस खाने से युगल इतना उत्तेजित हो जाता है कि वे एक दोपहर पार्क में बारबेक्यू करते समय गंदे हो जाते हैं। का व्यक्ति धुएं और जलती हुई लाशों की गंध के बारे में शिकायत करता है, क्योंकि वह योग का अभ्यास करने के लिए उसका पसंदीदा स्थान है। युगल वहां से जाने के लिए सहमत होने का नाटक करता है, लेकिन अंत में उस व्यक्ति को मार देता है। कुछ समय बाद वे नए शिकार की तलाश में एक शाकाहारी कार्यक्रम में जाते हैं। विंसेंट एक बहुत ही मोटे लड़के से आकर्षित होता है और खुद से डरता है, क्योंकि वह बच्चों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता है। उसी समय वे क्लो और लुकास से टकराते हैं, इसलिए उन्हें यह दिखावा करना पड़ता है कि वे शाकाहारी बन गए हैं और जीवित रहने के लिए केवल मांस बेचते हैं। लुकास हाल ही में कई शाकाहारियों के गायब होने पर टिप्पणी करता है और सोचता है कि किसान संघ या कसाई संघ इसके पीछे है। अचानक वह युगल को कसाई कहकर कार्यक्रम से निकाल देता है। कार्यकर्ता ने क्या सुना? मार्क के स्टोर को किसने नष्ट किया? जब वह जा रहा था, सोफी ने एक अश्वेत महिला को देखा और टिप्पणी की कि 2 ऐसे स्वाद हैं जिन्हें उन्होंने नहीं आजमाया है। फिर भी विंसेंट महिलाओं को न मारने के अपने नियम को तोड़ने का फैसला करता है और युगल उस रात उसका पीछा करना शुरू कर देता है। महिला को काटते समय विंसेंट का चाकू टूट जाता है। वह दूसरा चाकू लेने के लिए एओयू में जाता है और इंट तामक को दरवाजा खटखटाते हुए पाता है। पुलिस अधिकारी को कार्यालय में काम के घंटों के बाद भी लाइट जलती हुई देखना बहुत रोचक लगता है, इसलिए विंसेंट देर तक काम करने का नाटक करता है। तभी कुत्ता अपने मुंह पर एक हाथ रखे हुए पास में आ जाता है। विंसेंट उसे डराने के लिए चिल्लाता है और इन तामक को बताता है कि जब से उसके स्टोर पर हमला हुआ है तब से वह अभिघातजन्य तनाव से पीड़ित है।
इंट तामक ने लापता शाकाहारियों का उल्लेख किया है। कुछ क्षण बाद विंसेंट सोफी को बताता है कि उसने महिला का मांस फेंक दिया क्योंकि उसे लगता है कि इंट तामक संदिग्ध है। वह हत्याएं रोकना चाहता है, लेकिन सोफी ऐसा नहीं चाहती क्योंकि वह सबसे प्रसिद्ध सीरियल किलर का रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है। उनकी बहस दरवाजे की घंटी बजने से बाधित होती है और वे चिंतित हो जाते हैं। लेकिन यह सिर्फ लुकास था। वह अपना आपा खोने के लिए माफी मांगने आया था और उसने स्वीकार किया कि उसे ऐसा लग रहा है कि वह क्लो को खो रहा है। वह चाहता है कि वह वहीं रहे ताकि वह आराम कर सके, जिससे विंसेंट को एहसास होता है कि वह उसे मारना चाहती है। वह तुरंत लुकास को बाहर फेंक देता है और फिर सोफी का सामना करता है। उस रात ईरानी पोक के खत्म हो जाने की घोषणा करते हुए सोफी एक अन्य डॉक्यूमेंट्री देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती और टीवी बंद कर देती है, जबकि विंसेंट सोफे पर सो जाता है। अगले दिन विंसेंट नियमित मांस बेचने की कोशिश करता है, लेकिन ग्राहकों की लाइन तब खत्म हो जाती है जब वे सुनते हैं कि अब ईरानी पोर्क नहीं है। सोफिया उसे वर्डे कहती है और विंसेंट सोचता है कि उसने जो कुछ भी किया है उसके बाद वह इसके लायक नहीं है, इसलिए बाद में वह चला जाता है, जबकि सोफी बारबेक्यू बंद कर देती है। कार्यकर्ता रात में फूलवाले से पूछते हुए दिखाई देते हैं। विंसेंट घर आता है और कुत्ते को कार्यकर्ताओं पर भौंकते हुए पाता है। इस बीच कार्यकर्ता एसएफ को मांस के लॉकर में बांध देते हैं और कहते हैं जो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा उसने जानवरों के साथ किया था जब उनमें से एक उसे मारने वाला होता है। विंसेंट कुत्ते के साथ उस जगह पर आक्रमण करता है जो पुरुषों में से एक पर हमला करता है। फिर वह एक महिला के सिर पर चाकू फेंकता है और उसे तुरंत मार देता है। अंतिम कार्यकर्ता से लड़ने से पहले वह आदमी आसानी से विंसेंट पर काबू पा लेता है और उसे अपने चाकू से घोंप देता है। जिज्ञासु सोफी रस्सियों को छोड़ने में कामयाब हो जाती है और बदला लेने के लिए आदमी को मारने के लिए एक मांस का हुक धकेलती है, जबकि कुत्ता अंतिम कार्यकर्ता को खत्म कर देता है और उसकी कमर को काटता है। फिर सोफी विंसेंट से चाकू ले लेती है और पुष्टि करती है कि उसे महत्वपूर्ण स्थान पर नहीं मारा गया था। कुछ समय बाद सोफी और विंसेंट के बारे में एक वृत्तचित्र बनाया जाता है। एफनी और मार्क का साक्षात्कार लिया जाता है क्योंकि यह उनकी गवाही थी जिसके कारण युगल की गिरफ्तारी हुई। वे इंटक के बारे में पछतावा, इस बारबेक्यू हॉरर और 2021 की कॉमेडी फिल्म की तरह पेसमेकर के साथ एक आदमी को मार रहा था और मुझे उम्मीद है कि आप अगले वीडियो में यह हल करने वाली फिल्में थी। धन्यवाद और हम चले गए।